हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 3.2 में सवाल नंबर 1 का 5 सवाल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 1 का जो 6 सवाल दिया है उसमें से 4 सवाल हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग सवाल नंबर 5 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का सवाल नंबर 5 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें क्या किया है कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है। हमें दिया है √2x प्लस √3 y बराबर 0। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी पर हमें समीकरण 2 भी दिया है, √3x माइनस √8y बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्योंकि हमें सवाल में बोला है कि आपको क्या क्यों किस विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे चूंकि प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेते हैं और क्या करते हैं, एक चर को पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण नंबर 2 से। चूंकि समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से हम लोग समीकरण 2 क्या है, एक्स। हम लोग का समीकरण नंबर 2 है √3 एक्स माइनस √8y बराबर 0। जब इस √8y को इस साइड पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +8y हो जाएगा, √8y हो जाएगा, सॉरी। तो यह √3x बराबर √8y हो जाएगा, क्योंकि इस साइड माइनस में बराबर तो इस साइड क्या प्लस हो जाएगा। अब हम करेंगे इस √3 को भी पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे धुआं में नीचे क्या जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर √8 अपन √3 यह क्या y, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर, क्या हम x का मान समीकरण 2 में नहीं रख सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि हम समीकरण 2 से ही समीकरण 3 बनाए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ x का मान समीकरण 2 में नहीं रखेंगे। तो हम लोग का समीकरण 1 है √2 इंटू एक्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, √8 अपन √3y। यह क्या मान है, एक्स का मान प्राप्त हुआ है। आप प्लस √3y बराबर 0 है। जब देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जो √8 है ना, इस √8 को हम क्या लिख सकते हैं, जिसे यहाँ पे √8 है, इस √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। और जब अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं गुणा में होती है, सेम संख्याएं गुणा में होती है ना, तो क्या हो जाता है, उसमें से एक संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है।
तो इस अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी आप समझ सकते हैं कि अंडर रूट 8 को आप 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है। तो यदि आपको वर्गमूल याद हो तब तो सही है, ना तो यदि अंडर रूट में सेम संख्या 2 बार गुणा में होती है ना, तो उसमें से एक संख्या क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो इस अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर 3, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट 3 वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर यदि आप गुणा करते हैं ना, जब अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। यह हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 वाई अपन अंडर रूट 3 बराबर प्लस अंडर रूट 3 वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। और जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 अपन अंडर रूट 3 वाई और प्लस अंडर रूट 3 वाई बराबर 0। और जब हम यहाँ पर क्या देंगे, अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसके बटा हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से आप गुणा करें या एक से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक और अंडर रूट 3 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 3 एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। इस अंडर रूट 3 से इस अंडर रूट 3 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, और उसे 4 एक से अंडा करके 4 में गुणा करके यहाँ पर 4 वाई हो जाएगा प्लस। अब हम क्या देंगे, एक से अंडर रूट 3 में, जैसे अंडर रूट 3 में हम क्या देंगे, एक से भाग करेंगे कितना बार भाग जाएगा, अंडर रूट 3 बार भाग जाएगा। तो फिर हम क्या देंगे, इस अंडर रूट 3 से इस अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 यदि हम करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्राप्त हो जाएगा। अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है। यह क्या हो जाएगा, 3 वाई हो जाएगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो इसके भी बटा हुआ हम कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, 0 में 1 से भाग देंगे 0 ही आपको प्राप्त होगा। अब जब संख्याएं बराबर में होती है ना, तो इनका क्रॉस गुणा किया जाता है। जब हम तिरछा गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 वाई प्लस 3 वाई बराबर 0 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 7 वाई बराबर, यदि आप 0 से अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। और जब वाई का मान निकालेंगे ना, तो 0/7 हो जाएगा, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा। जब आप क्या करते हैं कि मतलब 0 में आप किसी भी संख्या से भाग कर दें ना, 0 ही प्राप्त होता है। तो हमें वाई का मान क्या प्राप्त हुआ है, 0। तो यही हम एक आंसर हम निकाल लिए, वाई का मान यही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण 3 से, चूंकि चूंकि वाई का मान समीकरण 3 में है, करने पर रखने। अब वाई का मान क्या है, तो वाई का मान 0 प्राप्त हुआ है, तो एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, समीकरण 3 √8/√3 वाई। तो वाई का मान तो 0 हमें प्राप्त हुआ है, तो यह हो जाएगा √8/√3 इंटू 0। और जब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। तो एक्स और वाई का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, दोनों का मान हमें 0 ही प्राप्त हुआ है, तो हमें एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस सवाल के और हम समझा देते हैं। सवाल में बोला था कि निम्न राशि के समीकरण और युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम लोग को दिया था √2x प्लस √3y बराबर 0। हमें इसका क्या माने, समीकरण 1 माने हैं।
हमें समीकरण 2 भी दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको हमें समीकरण 2 माने हैं। क्योंकि सवाल में बोला कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम लिखें क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में आपको मालूम है कि हल करने के किसी एक समीकरण को हम लेते हैं, उसमें से एक चर को पक्षांतर करके एक चर में हम लोग संकलन बना लेते हैं। वही काम हम लोग की एक चर में संकलन बनाए और उस चर का मान किसी भी समीकरण, आप समीकरण एक में रख लिए। जब हम समीकरण एक से लिए हैं तो समीकरण दो में रखते हैं। यदि हम समीकरण दो को उठाते हैं तो समीकरण तीन एक में मान रखते हैं। तो हम लोग समीकरण दो से हल किए हैं, इसलिए हम एक्स का मान समीकरण एक में ले जाकर रखते हैं। जब हम समीकरण एक्स का मान समीकरण एक में रखते हैं तो हमें वाई का मान 0 प्राप्त हो गया है। और जब वाई का मान मिल गया तो फिर इस वाई का मान हम समीकरण 3 में रख दिए हैं, तो हम क्या प्राप्त हुआ है, एक्स का मान भी 0 प्राप्त हो गया है। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, जो कि सवाल वन का ही, जो सवाल नंबर वन है उसी में 6 सवाल दिया है। तो सवाल नंबर वन का क्या हो जाएगा, लास्ट सवाल हो जाएगा। यह सवाल नंबर वन का लास्ट सवाल है। इसको भी बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है, दिया है हमें क्या दिया है, तो 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, यह क्या हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। फिर हमें दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, यह क्या हो जाएगा, तो यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सवाल में बोला कि आपको किस विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो लिखेंगे चूंकि प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से, तो किसी एक समीकरण को हम लोग लेंगे, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण एक से, चूंकि समीकरण एक से, समीकरण एक। अब हम लोग समीकरण एक क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर क्या है, -2। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इस 2 से 6 में भाग करें तो 3 बच जाएगा, 2 3 6, यह 9x हो जाएगा। क्योंकि इस संख्या से इसमें भाग करते हैं, यदि संख्या भिन्न के रूप में होना तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, उनमें से इस संख्या से इसमें भाग करेंगे, इस 2 से 6 में भाग करेंगे। जितने बार भाग दिया जाए उस संख्या से क्या करते हैं, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या में गुणा हम करते हैं। हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 से भाग किए तो 2 3 6, 3 से ऊपर जो 9x हो गया, 9x हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस 3 से 6 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, तो -10y हो जाएगा। अब बराबर -2। जब इस हम क्लास गुणा करेंगे, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। आप सवाल हल कर, जब आप सवाल हल कीजिएगा तो अपना लगाइएगा, बस हम यहाँ समझाने के लिए 1 किए हैं, मेरी कोई मतलब नहीं होता है 1 बटा में करने का। क्योंकि अब यहाँ जब यह क्या करेंगे, हम क्लास गुणा करेंगे, और जब क्लास गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 9x -10y, अब बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना -12 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ का 10y को पक्षांतर करेंगे, तो 9x -10y बराबर -12 हो जाएगा। अरे नहीं, सॉरी बच्चों, यहाँ पक्षांतर किए हैं ना,
यह हो जाएगा 9x बराबर -12 और प्लस 10y। इसको हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 10y -12, क्योंकि यह माइनस में या प्लस में भी इसको इस तरफ भी लिखा जा सकता है अपान 9। यह क्या हो जाएगा, यह समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे चूंकि चूंकि x का मान किसमें रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर रखने हम लोग का समीकरण 2 है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इसे हम थोड़ा और सही से लिख देते हैं, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 है। x का मान हमें प्राप्त हुआ है 10y -12 बटा 9। इस पूरे का बटा 3 क्या है, 3 है, और प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। अब हम इसको साइड में हल करके आपको समझाते हैं। इस पूरे को इतना तो हम क्या करेंगे, साइड में हल करके आपको हम समझा रहे हैं। बस केवल इतना तो हम क्या कर रहे हैं, इस साइड में लेकर हल कर रहे हैं, बस इतना तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर हम लोग को दिया है 10y -12 बटा 9 और बटा 3। इस 3 का बटा 1 हम कर सकते हैं। और जब संख्याएं बाद में होती हैं, उनको गुणा में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं, संख्या को पलट देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 10y -12 बटा 9। और जब इसको हम लोग गुणा में बदलेंगे तो यह 3/1 था, तो गुणा में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्योंकि ये संख्या को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे 3/1 है ना, तो जब इसको हम गुणा में बदलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जब इसको और हम हल कर देते, क्या हो जाएगा, 10y -12 अपन 9 तरीके 27 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10y -12 अपन 9 बटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10y -12 अपन 27। तो इसको हम लोग इतना तो हम हल किए हैं। आप इसको छोटा करके हम कहीं साइड में लगा दे रहे हैं। इतना तो हम अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं 10y -12 अपन 27, क्योंकि इसी का यह हल है। इसी संख्या को हल कर हमें इतना प्राप्त हुआ है, प्लस 1 बटा, अरे y अपान 2। ये 1 बटा नहीं है, y अपान 2 है। यह y अपान 2 हो जाएगा बराबर 13/6। अब हम क्या करें, 2 और 27 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। 2 और 27 एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 और 27 एलसीएम 54 हो जाएगा। 27 से भाग करेंगे 54 में, तो 2 बच जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 20y -24 और प्लस 2 से 54 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 27 बार, तो यह क्या हो जाएगा, 27y हो जाएगा बराबर 13/6। जब इसको हम छोटा करेंगे, यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 20 और 27 क्या होता है, तो 47 होता है। तो 47y -24 बटा 54 और बराबर 13/6।
6 नवा 54, 6 नवा 54, 9 बार में कट जाएगा, यह हो जाएगा 47y माइनस 24 अपान 9 बराबर 13। अब जब इस साइड ले जाए तो 13 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको नेक्स्ट पेज पर हम लोग समझते हैं तो यह हो जाएगा 47y माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा, 13 नवा, 13 नवा क्या होता है, 13 नवा 117 होता है, तो यह क्या हो जाएगा 117। इस 47y बराबर क्या हो जाएगा, यह 24 इस साइड माइनस में दिख जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, तो 117 प्लस 24 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 47y बराबर 7 4 11 थे 8 इंटू आपस में हम जोड़ेंगे तो 7 4 11 थे 2 1 3 1 4 एक तो एक ही रह जाएगा। इसी तरह तो y बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 141 बटा 47। जब 47 से भाग करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो y तमान हमें क्या निकला है, तो y तमान हमें 3 प्राप्त हुआ है। अब हम जानते y तमान समीकरण 3 में ले आकर रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि चूंकि y का मान कहाँ रखना है, तो समीकरण 3 में। आप समीकरण 1 और 2 में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। समीकरण 3 में रखने हम लोग का समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10y माइनस 12 अपान क्या है, तो 9 है। तो x बराबर y का मान क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ है। 10 इंटू 3 माइनस 12 अपान 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 नहीं आई 30 हो जाएगा, माइनस 12 अपान 9। तो x बराबर जब और इसको हल करेंगे तो 30 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 18 बटा 9। जब 9 से इसको काटेंगे तो x बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार और हम इस सवाल को समझा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। सवाल में बोला था कि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमने तो समीकरण दिया है 3x बटा 2 माइनस 5y अपन 3 बराबर -2, इसको समीकरण 1 माने हैं। हमें समीकरण 2 दिया है x अपन 3 प्लस y अपन 2 बराबर 13 अपन 6, इसको हम क्या माने हैं, समीकरण 2 माने हैं। अब सॉल्यूशन हल करेंगे। सवाल में बोला कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, आपको विलोपन विधि और ग्राफीय विधि का उपयोग नहीं करना है। हम लिख लिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में हल करने की आपको पता है कि किसी एक समीकरण को लेते हैं और एक चर को पक्षांतर कर एक चर में नया समीकरण बना लेते हैं, तो हम लोग वही किए हैं। तो सबसे पहले इसको हम बता दिए सरल बनाए हैं, समीकरण को जो भिन्न के रूप में दिया था उसको हम सरल बनाए हैं। तो क्या किए, 2 और 3 का एलसीएम लिए, तो 2 और 3 का एलसीएम में क्या प्राप्त हुआ है, तो 2 और 3 का एलसीएम हमें 6 प्राप्त हुआ है। जब 2 से 6 में बांटेंगे तो 3 बार जाएगा, तो उस 3 से हम क्या करेंगे 3x में गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस इस 3 से 6 में बांटेंगे तो 2 बार जाएगा, उस 2 से हम क्या करते हैं -5y में गुणा दिए तो -10y हुआ है, अब बराबर -2 है। -2 तो हम बटा 1 कर सकते हैं, क्योंकि माइनस 1 से भाग या गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम प्लस गुणा किए, हमें प्राप्त हुआ 9x माइनस 10y बराबर -12। तो हम चाहते हैं अब इस -10y को इस साइड पर छान कर दिए प्लस 10y हो गया है, क्योंकि इस साइड माइनस में भी 3 संख्या है। अब क्या हो जाएगा, इस 9 को भी ले जाएंगे बराबर की साइड, नीचे जाके भाग में हो जाएगा, क्योंकि साइड संख्याएं जुड़ा में थी, तो यह 10y माइनस 12/9 हो गया। इसको हम क्या माने हैं, समीकरण 3 माने हैं। अब हम क्या किए हैं कि यहाँ पर
एक्स का मान समीकरण एक में रखते हैं, जब समीकरण एक में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से हल करने पर हमें एक्स का मान प्राप्त, वाई का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो वाई का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है। इसको हम क्या किए, यहाँ रखते हैं मान, जो यह 10y-12/9 और उसका बाटा जो 3 है उसको हल किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 10y-12/27। क्योंकि जब संख्याएं बाद में होती है ना, उनके गुणा बदलने के लिए संख्याओं को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो जब इसको हम पलटे तो क्या प्राप्त हुआ, इसमें गुणा हो गया है, तो इसको हल करने पर प्राप्त हुआ 10y-12/27 प्लस y/2। 27 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 54 प्राप्त होगा। 27 से 54 में भाग में 2 बार जा रहे हैं तो 2 से जुड़ा के 20y-24 हुआ है। फिर जब 2 से 54 में भाग करेंगे तो 27 बार जाएगा, 27 से जुड़ा दिए तो 27y बराबर 13.6 प्राप्त हुआ है। जब इसको और हम लोग सरल फॉर्म में हल करके गए हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, अंत में y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ तथा x का मान 2 प्राप्त होगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। सवाल में बोला था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करके एक्स और वाई का मान क्या, हल करना का मतलब कि एक्स और वाई का मान ही हमें निकालना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 1 का वह लास्ट सवाल था। अब हम लोग तो सवाल नंबर 2 है कि 2x प्लस 3y हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि दिया है, क्योंकि ये समीकरण है, दिए हैं हमें, लिखेंगे दिया है, क्या है, चूंकि दिया है। तो एक्स का मान क्या है, हमें समीकरण एक दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, क्या हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। और हमें समीकरण दो क्या दिया है, 2x माइनस 4y बराबर -24, ये क्या है, तो समीकरण 2 हो जाएगा। तो हल कीजिए और यम का वह मान जाती है जिसके लिए इतना दिया है, और हमें क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3, और हमें क्या करना है, तो y यम का मान ज्ञात करना है। तो यम का क्वेश्चन मार्क, यम बराबर यहाँ पर क्या है, तो 3 है। अब वहां लिखेंगे चूंकि सॉल्यूशन, यहाँ पर सवाल में यह नहीं बोला कि आपको किस विधि से हल करना है, तो आप कोई भी विधि लगा कर हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, यहाँ पर देखिए कि 2x और 2x क्या है, संख्याएं समान है, जब इनको आपस में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि समीकरण एक व दो को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण को दो तो जब आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 11, यह हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर -24। जब इनको हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी इसको हम समझा देंगे, चाहे क्यों यहाँ माइनस है तो प्लस हुआ है, क्या समझा ही देते हैं नेक्स्ट पेज पर ले जाकर। जिसे हम लोग का समीकरण था 2x प्लस, हम लोग का था समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 है, ठीक। अब हमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड हटाया जाता है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड हटाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, हमें क्या करना है, घटाना था, माइनस चिन्ह लगाएंगे, और क्या था, 2x माइनस 4y, 4y और बराबर में क्या था, तो 11 माइनस माइनस 24 है। और जब इनको देखिए अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, और जब इसे माइनस से ब्रैकेट के अंदर दुआ देंगे तो यह क्या है, 2x प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है,
2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 4y क्या हो गया है, इसलिए यहाँ पर प्लस हुआ है। तो आप ऐसे घटाएंगे तो थोड़ा सा अधिक टाइम लग जाएगा, इसलिए वहां पर हम डायरेक्ट हल किए हैं, वैसे ही आप करना तो उचित रहेगा। जहां माइनस होता है वहां प्लस कर दिया जाता है, जहां प्लस होता है वहां माइनस कर दिया जाता है। अब हम इस साइड करेंगे तो 11 माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा। तो क्या हुआ है, जहां पर संख्याएं माइनस थी वहां पर प्लस हो गया है, जहां पर संख्याएं प्लस थी वहां पर माइनस का चिन्ह आ गया है। सेम काम वही हम किए हैं, पीछे आप देख लीजिए। सेम देखिए वहां पर था कि यहाँ पर प्लस था तो माइनस थी, यहाँ पर माइनस था तो प्लस थी, यहाँ पर माइनस था तो प्लस थी। जब -2x से -2x कट जाएगा और 3y प्लस 4y जुड़ के आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 3y। आप इस माइनस चिन्ह को आप न देखिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, आप नीचे वाला चिन्ह के अनुसार लेना है, ऊपर वाला चिन्ह को भूल जाना है कि माइनस है कि प्लस है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। जब हम घटाते हैं जो चिन्ह परिवर्तित होते आता है उसी चिन्ह को हम लेते हैं। तो 3y प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 + 24, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस आ जाए परिवर्तित होता चिन्ह। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7y बराबर क्या हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। जब 7 से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो y का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में आप रख लीजिए ले जाकर। तो लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर, चूंकि चूंकि y का मान समीकरण 1 में, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर रखने हम लोग का समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर क्या है, तो 11 है। y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। तो यह 2x प्लस 3 × 5 हो जाएगा बराबर 11। 2x प्लस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा बराबर 11। जब इस 15 को इस साइड पर छानते हैं तो -15 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस है तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 11 - 15 हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, जब 15 में से 11 घटाएंगे तो -4 बचेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह वाली संख्या क्या है, अधिक है। जिस चिन्ह वाली संख्या अधिक होती है उसी का चिन्ह क्या होता है, लगाया जाता है। और जब x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ है, -2 प्राप्त हुआ है, और y का मान 5 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि हमें क्या दिया है, चूंकि y बराबर 3m प्लस, हमें क्या दिया है, y प्लस ms+3 है, y बराबर mx, y बराबर m x प्लस क्या है, तो 3 है। y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, तो y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है बराबर, m का मान हमें निकालना है, x का मान क्या प्राप्त हुआ है, तो -2 प्राप्त हुआ है प्लस 3। अब 5 बराबर जब गुणा करने क्या हो जाएगा, -2m हो जाएगा प्लस 3। जब 3 तो इस अगले पर छानते में क्या हो जाएगा, 5 - 3 बराबर -2m। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा बराबर -2m। तो यम बराबर निकालेंगे तो 2/-2 हो जाएगा, जब आपस में कट जाएगा तो यम बराबर -1 आएगा। यही हम लोग क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल में भी बोला था कि यंग का मान क्या करना था, निकालना था।
सवाल में यह नहीं बोला था कि आपको किस विधि से हल करना है। इस सवाल के बराबर हम समझा देते हैं। सवाल में बोला था कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है, समीकरण 8 है, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है, समीकरण 2 है। तो हल कीजिए, केवल बोला कि हल कीजिए, ये नहीं बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, कि विलोपन विधि से हल करना है, कि ग्राफीय विधि से हल करना है। यह कंडीशन हमें नहीं दिया है कि किस विधि से हल करें, हम किसी विधि से हल कर सकते हैं। कि हम कौन सी विधि लगाए, तो यहाँ पर हम विलोपन विधि से हल किए हैं। जब इसको क्या किए तो लिखे, चूंकि यहाँ यंग मान निकालना था, यहाँ लिखे चूंकि समीकरण ए तो दो तो घटाने पर, क्योंकि यहाँ संख्याएं समान थी, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समान संख्या समान हो, चिन्ह विपरीत होना तो संख्या क्या होती है, कट जाती है, आपस में कैंसिल हो जाती है। इसलिए इन दोनों क्या किए, घटाए हैं। यदि यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या होते, बस जोड़ देते। जैसे यहाँ पर कोई माइनस, यदि -2x होता ना, तो हम क्या करते, समीकरण 1 और 2 तो आपस में जोड़ देते। जब आपस में जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस संख्या हो जाएंगी। तो जब इनको आपस में घटाए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, 3y प्लस 4y बराबर क्या, 35 प्राप्त हुआ है। 7 से भाग किए तो y का मान हमें 5 प्राप्त हो गया है। y का मान हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान लेते हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमें x का मान -2 प्राप्त हुआ है। चूंकि हमें y बराबर दिया mx प्लस 3, y का मान रखते हैं 5, x का मान -2 रखते हैं, प्लस 3 है। जब इनको हल किए तो यंग का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो यंग का मान हमें -1 प्राप्त हुआ है। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अब हम लोग का सवाल नंबर 3 है। चलिए सवाल नंबर 3 के कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इतना ही आज हम लोग आने देते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा। यदि मेरा पढ़ाना हुआ अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो जरूर जरूर से जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।